हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अभी भारतीय टीम के लिए मैदान पर कदम भी नहीं रखा और उससे पहले ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। यह खबर सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। 6 जून 2026 की सुबह बीसीसीआई ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केवल 15 साल के इस युवा बल्लेबाज को भारतीय सीनियर टी20 टीम में जगह दे दी गई। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भी उनका चयन भारतीय टीम में हुआ, लेकिन टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने से पहले ही वैभव ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। जब सचिन ने पहली बार भारत के लिए मैदान पर कदम रखा था तब उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी, जबकि वैभव ने महज 15 साल की उम्र में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस फैसले ने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई क्रिकेट जानकार इसे केवल एक सामान्य चयन नहीं मान रहे बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं, यानी सोच और चयन की पूरी दिशा बदल रही है। आज का क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहा। अब अनुभव से ज़्यादा मौजूदा फार्म और निडर अंदाज को महत्व दिया जा रहा है। युवा खिलाड़ी बिना किसी झिझक के मैदान पर उतर रहे हैं और पहली ही गेंद से विपक्षी टीम पर हमला बोल रहे हैं। चयनकर्ताओं का यह फैसला साफ इशारा करता है कि भारतीय क्रिकेट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खासकर टी20 क्रिकेट में भारत अब आक्रामक सोच को अपने सबसे मजबूत हथियार बना चुका है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी जितनी आसान बाहर से दिखाई देती है, असलियत में उनका सफर उतना ही संघर्षों से भरा रहा है। यह मुकाम उन्हें एक रात में नहीं मिला मित्रों, उससे पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगातार की गई तपस्या छिपी हुई है। बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसा सफ़र कभी आसान होता भी नहीं है। उनके बचपन की कठिनाइयों और पिता द्वारा उठाए गए बड़े फैसले को समझना भी बेहद ज़रूरी है। जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, उसी उम्र में वैभव ने बल्ला पकड़ लिया था। आज अनकही में हम नेट्स पर बिताए गए उनके हजारों घंटों की मेहनत की कहानी जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि टीम इंडिया में चयन होने के बाद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन इससे पहले चलते हैं बिहार, जहां से इस ऐतिहासिक सफ़र की असली शुरुआत हुई। अब बात करते हैं उस मिट्टी की जहां से इस शानदार सफ़र की शुरुआत हुई। तारीख थी 27 मार्च 2011। मिथिलांचल के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ था। गांव में क्रिकेट की बेहतर सुविधाएं मिलना हमेशा आसान नहीं होता और ताजपुर भी इससे अलग नहीं था। ऐसा माहौल से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने का सपना देखना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। गांव से क्रिकेट स्टेडियम तक का फासला केवल किलोमीटर का नहीं होता बल्कि कई पीढ़ियों के संघर्ष जितना लंबा होता है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी के दिल में भी कभी बड़े सपने थे। करीब 19 साल की उम्र में वह अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे थे। उनका सपना बॉलीवुड में पहचान बनाने का था। लगभग 12 साल तक संघर्ष करने के बाद भी जब मनचाही सफलता नहीं मिली तो उन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन उनके अधूरे सपने खत्म नहीं हुए। उन्होंने वही सपना अपने बेटे की आंखों में देख लिया। जैसे ही उन्होंने वैभव को क्रिकेट खेलते देखा, उसी समय तय कर लिया कि जो मंजिल वह खुद हासिल नहीं कर सके, वहां उनका बेटा जरूर पहुंचेगा। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की जिद में संजीव सूर्यवंशी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। यह खबर फैलते ही गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों को लगा कि सूर्यवंशी परिवार बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। खुद वैभव के पिता ने कई इंटरव्यू में बताया कि रिश्तेदार और आसपास के लोग ताने देते थे। लोग कहते थे कि क्या कोई सिर्फ खेल के लिए अपनी ज़मीन तक बेच देता है। लेकिन संजीव सूर्यवंशी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने जमीन से मिले लगभग पूरे पैसे वैभव की ट्रेनिंग, क्रिकेट किट और भविष्य पर खर्च कर दिए। आज वही फैसला
क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिना जा रहा है। हालांकि इस सफलता के पीछे सिर्फ पिता का त्याग नहीं था, मां का निस्वार्थ संघर्ष भी उतना ही बड़ा था जितनी चर्चा अक्सर पिता की होती है। वैभव कई बार अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी मां का दिन सुबह करीब 4 बजे शुरू हो जाता था। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था तब वह बेटे के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने में जुट जाती थी। गांव में रहकर एक उभरते खिलाड़ी के लिए सही डाइट और पोषण का इंतजाम करना बिल्कुल आसान नहीं था। घर के खर्चों में कटौती करके उन्होंने बेटे के महंगे क्रिकेट जूते और जरूरी सामान का इंतजाम किया। उन्होंने अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया और पूरी जिंदगी बेटे के सपनों के इर्द गिर्द समर्पित कर दी। वैभव को कब क्या खाना है, किस समय आराम करना है और कब अभ्यास पर जाना है, इन सभी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी माँ ही रखती थी। जब वैभव रणजी ट्रॉफी में अपने मुकाबले खेल रहे थे तब उनकी मां ने बेटे की सफलता के लिए छठ महापर्व का कठिन व्रत भी रखा था। बिहार में छठ का महत्व और उसकी कठिन साधना से लगभग हर व्यक्ति परिचित है। पूरे परिवार ने अपने अपने स्तर पर इस सपने को पूरा करने के लिए योगदान दिया। वैभव के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम उज्ज्वल है जबकि छोटे भाई का नाम आशीर्वाद है। उनके चचेरे भाई विशाल चौहान भी हमेशा उनकी परछाई की तरह साथ खड़े रहे। तीनों भाइयों ने मिलकर वैभव के चारों तरफ एक मजबूत सहारा तैयार कर दिया। वे अक्सर उनके साथ प्रैक्टिस के लिए जाते, घंटों तक नेट्स में गेंदबाजी करते ताकि उनकी बल्लेबाजी और निखर सके। आज के समय में केवल अच्छा खेलना ही काफ़ी नहीं होता, खिलाड़ी की ब्रांडिंग और सही मैनेजमेंट भी बेहद जरूरी हो गया है। यही जिम्मेदारी उनके भाइयों ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर वैभव के वीडियो साझा करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनकी पहचान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई। इन सभी जिम्मेदारियों को परिवार ने अपने कंधों पर उठा लिया ताकि वैभव का पूरा ध्यान सिर्फ अपने खेल पर बना रहे। बाहर की हर चिंता परिवार ने खुद संभाली। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ऐसा मजबूत सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ी ताकत साबित होता है। दूसरी ओर वैभव के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके पिता ने उनके सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यही सोच उन्हें पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देती रही। परिवार ने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई और अब मैदान पर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी वैभव की थी। जिस उम्र में अधिकतर बच्चे वीडियो गेम खेलने में समय बिताते हैं, उसी उम्र में वैभव दिन रात अभ्यास करके अपने खेल को बेहतर बना रहे थे। परिवार के इस त्याग और विश्वास ने इनके इरादों को मजबूत बना दिया था। लेकिन समस्तीपुर के छोटे मैदानों से बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने का रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा था। शुरुआती दिनों में कोच ब्रजेश झा ने उन्हें क्रिकेट की बुनियादी बातें सिखाई। जब मूल तकनीक पर अच्छी पकड़ बन गई तब महसूस हुआ कि अब उन्हें और आधुनिक तथा उच्च स्तर की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहीं से शुरू हुआ समस्तीपुर से पटना तक का कठिन सफ़र। दोनों शहरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हर दूसरे दिन इतनी लंबी यात्रा करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब खिलाड़ी अभी बच्चा हो। इस परेशानी को देखते हुए उनके पिता ने एक पुरानी कार खरीद ली। अक्सर वही कार चलाकर वैभव को पटना ले जाते थे। लगातार ड्राइव करते करते वे खुद भी थक जाते, जबकि पीछे की सीट पर बैठा वैभव रास्ते में अपनी अधूरी नींद पूरी करने की कोशिश करता था। बिहार की उबड़ खाबड़ सड़कें और लंबा सफ़र भी उसके हौसले को कमज़ोर नहीं कर पाए। कई महीनों तक सुबह जल्दी घर से निकलना और पटना पहुंचकर घंटों नेट्स में अभ्यास करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। लगातार सफ़र करना और रोज़ घंटों तक कड़ी मेहनत करना किसी भी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, लेकिन वैभव ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इस कठिन दिनचर्या को पूरे समर्पण के साथ अपनाया। पटना में उनकी मुलाकात कोच मनीष ओझा से हुई। यहीं से उनकी खेल में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मनीष ओझा ने वैभव की बल्लेबाजी को बिल्कुल नए तरीके से तराशना शुरू कर दिया। कोच ने नेट्स पर ऐसे सिमुलेटेड मैच सिचुएशन तैयार किए जिनमें बिल्कुल असली मुकाबले जैसा दबाव बनाया जाता था। यानी अभ्यास के दौरान ऐसा माहौल तैयार किया जाता था जैसे टीम किसी कठिन मैच में खेल रही हो। कई बार वैभव को 4 ओवर में 40 रन बनाने का लक्ष्य दिया जाता तो कभी 6 ओवर में 60 रन बनाने की चुनौती मिलती। हर गेंद पर रन निकालने के लिए उन्हें तेज सोच और सही फैसला लेना पड़ता था। यह कोई साधारण प्रैक्टिस नहीं थी। इसी तरह की कठिन ट्रेनिंग ने वैभव के अंदर पावर हिटिंग की जबरदस्त क्षमता विकसित की। मुश्किल परिस्थितियों में बड़े शॉट कैसे लगाए जाते हैं और दबाव के बीच खुद को कैसे संभाला जाता है, यह हुनर उन्होंने इसी अभ्यास से सीखा। यही छोटी छोटी बातें उन्हें अपनी उम्र के दूसरे खिलाड़ियों से अलग और ख़ास बना रही हैं।
जब खेल पत्रकार और क्रिकेट विशेषज्ञ वैभव की बल्लेबाजी को देखते तो उन्हें दो महान बल्लेबाजों की झलक दिखाई देती। उनके शॉट्स में ब्रायन लारा जैसे खूबसूरत टाइमिंग और बेहतरीन क्लास नजर आती। गेंद जैसे ही उनके बल्ले से निकलती सीधे बाउंड्री की ओर दौड़ पड़ती। वहीं दूसरी तरफ उनके खेल में युवराज सिंह जैसी निडर आक्रामकता और दमदार पावर भी साफ दिखाई देती है। लारा की शानदार तकनीक और युवराज की विस्फोटक ताकत का यह मेल उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। इसकी झलक क्रिकेट प्रेमियों ने आईपीएल 2025 में भी देखी थी, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, फिटनेस के मामले में भी इस युवा खिलाड़ी ने कमाल का अनुशासन दिखाया है। उन्होंने अपनी सेहत के साथ कभी समझौता नहीं किया। 14-15 साल की उम्र में जहां ज़्यादातर बच्चों को जंक फूड बेहद पसंद होता है, वहीं वैभव को भी पिज्ज़ा और मटन खाना अच्छा लगता था, लेकिन शानदार फिटनेस बनाए रखने के लिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना ली। इतनी कम उम्र में ऐसा मजबूत आत्मसंयम हर किसी में नहीं होता। लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर इतनी छोटी उम्र में इनके अंदर इतनी समझ कैसे आई। इसका जवाब उनके अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण में छिपा है। उनका ध्यान हमेशा अपने सपने पर केंद्रित रहा। वे जानते थे कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही माता पिता की वर्षों की मेहनत और त्याग पर भारी पड़ सकती है। डाइट के मामले में परिवार ने भी कभी ढील नहीं दी। उनकी मां आरती घर में वही भोजन बनाती थी जो वैभव के शरीर और फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। उबला हुआ खाना, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित आहार उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया। स्वाद से ज़्यादा महत्व ताकत, स्टेमिना और फिटनेस को दिया गया। लगातार कठिन अभ्यास और सख्त अनुशासन ने वैभव को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अब तक वैभव पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उनका बल्ला घरेलू क्रिकेट में लगातार रन उगल रहा था। महज 12 साल की उम्र में उनके खेल में ऐसी समझ और परिपक्वता दिखाई देने लगी थी जिसे देखकर अनुभवी क्रिकेट जानकार भी हैरान रह जाते थे। साल 2023 की बिनु मांगकड़ ट्रॉफी में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर किसी का ध्यान उनकी ओर चला गया। सिर्फ 5 मुकाबलों में उन्होंने 400 रन ठोक दिए। इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन किसी भी खिलाड़ी के लिए असाधारण माना जाता है। वैभव की इस शानदार बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जल्द ही रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिल गया। मात्र 12 साल 284 दिन की उम्र में उन्होंने घरेलू क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिने जाने वाली मुंबई के खिलाफ अपनी रणजी डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी के लगभग 90 साल लंबे इतिहास में इतनी कम उम्र में पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इनका नाम दर्ज हो गया। इसके बाद उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में भी जगह मिली। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत और आक्रामक टीम थी। कंगारू गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी कई बार संघर्ष करते दिखाई देते हैं, लेकिन वैभव ने वहां अपनी असली काबिलियत दिखा दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया। इस विस्फोटक पारी ने क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान पूरी तरह उनकी ओर खींच लिया। यहीं से उनकी ज़िंदगी में आईपीएल की एंट्री हुई। राजस्थान रॉयल्स के स्काउट समर कादरी की नज़र इस युवा बल्लेबाज पर पड़ी। समर को उभरती प्रतिभाओं को पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने पहली ही नज़र में समझ लिया कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। बिना संयम गंवाए उन्होंने वैभव को ट्रायल के लिए बुला लिया। अब उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर जुबेर भरूचा ने खुद उनका ट्रायल किया। अभ्यास के दौरान उनके सामने 157 से 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदें फेंकी गईं। इतनी तेज गति की गेंद का सामना करने के लिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता था, लेकिन वैभव बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने पूरी निडरता के साथ हर गेंद का सामना किया। बेहतरीन टाइमिंग और शानदार पावर के दम पर उन्होंने गेंदों को बार बार बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी देखकर जुबेर भरूचा पूरी तरह प्रभावित हो गए। उन्हें भरोसा हो गया कि यह खिलाड़ी भविष्य में लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। दोस्तों, इसके बाद आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव पर बड़ा दांव लगाया। महज 13 साल की उम्र में उन्हें 1 करोड़ 10 लाख का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला। वह आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्हें इतनी बड़ी रकम का अनुबंध मिला। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिभा और वर्षों की मेहनत का सम्मान था। समस्तीपुर के छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका सफ़र अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तक पहुंच चुका था। पिता का वर्षों पुराना सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था और पूरे परिवार की मेहनत आखिरकार रंग आने लगी थी। आईपीएल तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके बाद सवाल यह था कि सीनियर टीम इंडिया का दरवाज़ा आखिर कैसे खुला।
क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही वैभव के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा? उनके सामने और आगे कौन कौन सी नई चुनौतियां आने वाली थी, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आईपीएल में उनके शानदार रिकॉर्ड्स पर एक नज़र। वैभव ने आईपीएल में कदम रखते ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। 19 अप्रैल 2025 को उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेला। इस समय उनकी उम्र केवल 14 साल 23 दिन थी। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। सबसे दिलचस्प बात उनकी पहली गेंद रही। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ शानदार शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 34 रन बनाकर बता दिया कि वह किसी दबाव में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है। इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी विस्फोटक रहा। मात्र 35 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेल डाली। वह इस धमाकेदार शतक के साथ उन्होंने यूसुफ पठान का वर्षों पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा। पूरे सीजन में उन्होंने 7 मुकाबलों में लगभग 206.55 के स्ट्राइक रेट और 36 की औसत से कुल 252 रन बनाए। इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन हर किसी को हैरान कर रहा था। इसके बाद जनवरी 2026 में उन्हें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने अपने स्वाभाविक और आक्रामक खेल से सभी को प्रभावित किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने लगातार शानदार बल्लेबाजी की और विरोधी टीमों के कप्तानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। हर मैच में उनके लिए नई रणनीति बनाई जाती, लेकिन वैभव हर बार उसका जवाब अपने बल्ले से देते। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे। उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक दिए। इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात लगा दी। उनकी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव की पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाजों में होने लगी। इसके बाद क्रिकेट जगत में चर्चा शुरू हो गई कि क्या भैया शानदार फॉर्म आईपीएल 2026 में भी जारी रख पाएंगे। लेकिन वैभव ने सभी सवालों का जवाब मैदान पर दिया। इस सीजन में उन्होंने पहले से भी ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी की। अब उनके निशाने पर दुनिया के सबसे अनुभवी और तेज गेंदबाज थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, मिशेल स्टार्क, पेट कमिंस और कागिसो रबाडा जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ भी बेखौफ अंदाज में रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि वह किसी भी स्तर की गेंदबाजी का सामना करने का दम रखते हैं। इस सीजन में वैभव ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रॉस क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव के बल्ले से रिकॉर्ड 72 छक्के निकले, जबकि क्रिस गेल ने 2012 के सीजन में 59 छक्के लगाए थे। इतना ही नहीं, वह T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 515 गेंदों में हासिल कर ली। इस अविश्वसनीय प्रदर्शन ने वैभव को क्रिकेट जगत का सबसे चर्चित युवा सितारा बना दिया। मैदान पर उनके शानदार खेल का असर उनकी आर्थिक कीमत पर भी साफ दिखाई देने लगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले मेगा ऑक्शन में उन पर रिकॉर्ड बोली लग सकती है। आईपीएल 2026 के दौरान भी उन्हें एक बेहद बड़ा व्यावसायिक प्रस्ताव मिला। एक स्पोर्ट्स गियर बनाने वाली कंपनी ने उनके बल्ले पर अपना स्टिकर लगाने के लिए सालाना 12 करोड़ का ऑफर दिया। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी उनकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी। बच्चों के लोकप्रिय हेल्थ ड्रिंक ब्रांड कॉम्प्लान ने भी उन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह सफर अब तक अंतर्राष्ट्रीय पहचान तक पहुंच चुका था। वैभव ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखी और आज हर कोई उनकी उपलब्धियों की चर्चा कर रहा है। टीम इंडिया में उनका चयन किसी संयोग का परिणाम नहीं था। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बयान से भी यह साफ हो जाता है कि मीडिया से बातचीत के दौरान अगरकर ने कहा कि इस युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें चयन के लिए मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि वैभव को टीम में शामिल करना समय की मांग बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वैभव को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी और अगर मौका मिलेगा तो किस बल्लेबाजी क्रम पर उतारा जाएगा। यह फैसला कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं रहने वाला था। उन्हें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे स्थापित ओपनरों से प्रतिस्पर्धा करनी थी। आंकड़े बताते हैं कि वैभव के लगभग 73% रन
शुरुआती 6 ओवर यानी पावर प्ले में आते हैं। ऐसे में उन्हें ओपनिंग पर भेजना टीम इंडिया के लिए सबसे असरदार रणनीति साबित हो सकती है। अगर संजू सैमसन के साथ उनकी जोड़ी बनती है तो दोनों मिलकर विरोधी गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना सकते हैं। एक तरफ संजू का अनुभव और समझदारी तो दूसरी तरफ वैभव की निडर बल्लेबाजी और आक्रामक सोच, यह संयोजन किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस नए सफर में कई कठिन चुनौतियां भी उनका इंतजार कर रही थी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने इस बल्लेबाज को महत्वपूर्ण सलाह दी। उनका कहना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी विदेशी पिचों पर तेज उछाल और खतरनाक स्विंग का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होता। वहीं महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की सलाह दी। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है और जो खिलाड़ी उस दबाव को शांत दिमाग से संभाल लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। सुनील गावस्कर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही खिलाड़ी पर उम्मीदों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में वही बल्लेबाज लंबे समय तक टिक पाता है जो अपने दिमाग को शांत रखे और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। इसी वजह से उन्होंने वैभव को सलाह दी कि वे अपनी मानसिक मजबूती को हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखें। T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैभव का अगला लक्ष्य क्या होगा। क्या वे सिर्फ सफ़ेद गेंद के विशेषज्ञ बनकर रह जाएंगे या फिर टेस्ट क्रिकेट में भी अपना अलग पहचान बनाएंगे। इसका जवाब खुद वैभव और टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ियों ने दिया है। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि वैभव के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलने की पूरी क्षमता मौजूद है। उनके अनुसार इस युवा बल्लेबाज के पास केवल बड़े शॉट लगाने की ताकत ही नहीं बल्कि लंबी और धैर्यपूर्ण पारियां खेलने का हुनर भी है। दूसरी ओर वैभव खुद भी लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं। वे टेस्ट क्रिकेट की कठिन परिस्थितियों और लंबे मुकाबलों में खुद को साबित करना चाहते हैं। वैभव उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं होना चाहते जो कुछ मुकाबले खेलकर अचानक गुमनाम हो गए। उनका नज़रिया साफ बताता है कि वे आने वाले 10 से 20 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट के लिए लगातार योगदान देना चाहते हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई यह भी है कि इतनी कम उम्र में मिलने वाली अपार लोकप्रियता को संभालना आसान नहीं होता। कई युवा खिलाड़ी शुरुआती सफलता के बाद इसी चमक दमक में अपना रास्ता खो बैठते हैं। वैभव के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी न होने दें। आने वाले समय में उनके परिवार और कोच की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वैभव सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें और लगातार सीखते रहें। यही सोच किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक महान बनाती है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि मेहनत सच्ची हो, इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ मिल जाए तो कोई सपना असंभव नहीं रहता। ताजपुर जैसे छोटे से गाँव से निकलकर टीम इंडिया तक पहुँचने का उनका सारा सफ़र लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उनका भारतीय टीम में चयन केवल एक खिलाड़ी की सफलता नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट में बदलती सोच का भी प्रतीक है। आज T20 क्रिकेट में टीमें केवल मुकाबला बचाने के लिए नहीं बल्कि शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर दबाव बनाने के इरादे से मैदान में उतरती हैं। वैभव सूर्यवंशी उसी निडर और बेखौफ क्रिकेट की नई पहचान बनकर उभरे हैं। आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी इसी बदलाव और वैभव के प्रेरणादायक सफर को समझना था। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उनका क्रिकेट कैरियर और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब आप हमें बताइए कि वैभव सूर्यवंशी के शानदार सफर और उनके भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद।